नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साइड में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साइड देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। और साथ ही मित्रों से भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय और आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमें मिल सके। कांग्रेस ने घोषणा की है न्याय यात्रा, न्याय रथ, न्याय पुरुष, न्याय नेता राहुल गांधी। कितनी यात्रा वो कर चुके, अब वो उनको न्याय के पुरोधा के रूप में पेश करने की कोशिश गुजरात से हुई है। उसी गुजरात से जहां नवनिर्माण आंदोलन हुआ था कांग्रेस के खिलाफ। बिहार का चुनाव है जहां पर जेपी आंदोलन से संपूर्ण क्रांति का नारा लगा था। तो गुजरात और बिहार ऐसी रणभूमि है जहां प्रतिपक्ष के लिए अवसर होता है, ऐसा कांग्रेस को भी इतिहास से समझ में आया। लेकिन न्याय किसके लिए न्याय है? पार्टी के लिए न्याय, जनता के बीच में न्याय, या जनता के लिए न्याय की कोई प्रयास होगा? किस मुंह से प्रयास करेगी कांग्रेस पार्टी, जिस गुजरात में उसका पूरा अस्तित्व ही लगभग समाप्त सा है, जहां गुजरात के नेता, कोई प्रमुख नेता अब सामने दिखाई नहीं देते, न उनका महत्व इस जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बड़ा ऐतिहासिक बताया गया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी निश्चित रूप से छाए रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे किनारे पर बैठे दिखाई दिए। बड़े प्रस्ताव पास हो गए और उनके जो सहयोगी हैं पार्टी में आज भी जो बैठे हैं, निश्चित रूप से वो तो यही दावा करेंगे कि बस हो गया, अब तो बिगुल बज गया है, अब न्याय के हमारे महाराज राहुल निकल पड़ेंगे फिर से, या निकलते ही है, वो तो उसके पहले भी बिहार 2 दिन पहले गए थे। और इस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का इतिहास वो खुद ही नहीं पढ़ने की कोशिश करती। जहां बदनामी मुझे आज भी याद है, जब कांग्रेस सत्ता में थी, इंदिरा गांधी भी थी और मैं उन दिनों में वहां जब वो मुख्यमंत्री थे, और एक तो कांग्रेस का भी महासमिति, ये अधिवेशन बड़ा होता है 72-73 में, उस समय भी मेरा जाने का अवसर हुआ था पत्रकार के रूप में ही। और इसलिए कह सकता हूं कि उस समय भी, उसके बाद जो आंधी उठी थी चिमन चौक करके, और पूरा जो जिस नवनिर्माण आंदोलन जिसमें वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो उस समय बहुत ही युवा नेता के रूप में नवनिर्माण आंदोलन से जुड़े हुए थे। और तभी थाली बजाने का चमन चौक को, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उसी की परिणति, उसी से प्रेरणा लेकर आगे बिहार में बढ़ा और उसको बिहार को क्रेडिट बाद में जेपी की वजह से गया। लेकिन इसकी शुरुआत वहां हुई। और इसलिए इस महाधिवेशन पर यदि बात करें, एक न्याय, परिवार में न्याय हुआ कि नहीं हुआ, लोग हर जगह पूछ रहे थे। केवल वहां गुजरात में नहीं पूछ रहे थे हमारे पत्रकार मित्रों ने कि अरे आपको कोई खबर है। हमारे पत्रकार साथी बड़े संपादक रहे, वरिष्ठ, बहुत बुजुर्ग हो गए। एक तो राजनीति के विशेषज्ञ हैं, वो मतलब काफी कमेंट करते रहे हैं, मैंने पुस्तकें उनकी है राजनीति पर, वो पहले प्राध्यापक भी रहे, मैंने यूनिवर्सिटी में बड़े प्रोफेसर रहे हैं, 85 वर्ष के हैं। उन्होंने कहा कुछ आप ये बताइए, क्योंकि सबसे थोड़ा मेरा परिचय रहा है, गुजरात से बड़ा वास्ता है इस मामले में पत्रकार के नाते भी। और उन्होंने मुझे कहा कि बताइए ये कैसा न्याय है, प्रियंका गांधी कहीं क्यों नहीं दिखाई दी, महिला नेतृत्व को क्या पीछे कर रहे हैं? सोनिया जी तो रिटायरमेंट की उसमें है ही, उन्होंने तो बेटे को कमान सौंप दी, वो ठीक है, संसद दल की राज्यसभा में सम्मान के रूप में उनको रखा गया है, लेकिन वहां तो मल्लिकार्जुन खड़गे नेता है। तो सोनिया गांधी राज्यसभा के सदस्य नेता की जो सुविधाएं और जो सुरक्षित सारे मामलों के लिए रहते हैं वो हैं, लेकिन जो उभर करके आई प्रियंका गांधी, जो वायनाड से, केरल से चाहे जीत आई है, वो कहां है? तो मैंने भी पता लगाया, फिर कुछ पत्रकारों ने कांग्रेस के प्रवक्ताओं से भी पूछा अहमदाबाद में, तो बताया गया कि भाई अरे और भी कुछ लोग नहीं आए हैं, वो नहीं आए, उनका पहले से कार्यक्रम था विदेश का। भारत की न्याय की यात्रा के लिए परिवार की एक बड़ी सदस्य जो ज्यादा लोकप्रिय है, ऐसा उनके समर्थक मानते हैं। कांग्रेस पार्टी में भी लोग मानते हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर वायनाड से भी वो अपने रिकॉर्ड वोट से जीती, चाहे वो तो वहां गढ़ रहा है और वहां लेफ्ट पार्टीज भी कोई बहुत प्रियंका का उतना विरोध नहीं किया। लेकिन सवाल ये है कि रायबरेली की भी कॉन्स्टिट्यूंसी, अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी एक तरह से सोनिया गांधी के लिए और राहुल गांधी के लिए भी प्रियंका गांधी संभालती रही हैं। वो प्रियंका गांधी
के साथ ये न्याय है? कार्यक्रम बना है तो टिकट कैंसिल नहीं होता है, टिकट स्थगित नहीं होता है। हम भी बहुत कुछ यात्राएं थोड़ी बहुत तो हमने भी की है, देश दुनिया की, आज भी करते हैं, हमारे और मित्र लोग करते हैं, पत्रकार करते हैं, नेता करते हैं। उनके लिए तो विशेष उड़ान जा सकता है। राहुल गांधी तो हर 2 महीने में कहीं ना कहीं जाते हैं, कहीं थाईलैंड जाएंगे, कहीं वियतनाम जाएंगे, यूरोप जाएंगे, लातिन अमेरिका जाएंगे। अब कौन कहाँ जाते हैं वो कई बार तो अपना रहस्य इसलिए एसपीजी भी हटा के रखा हुआ है। तो घर में न्याय नहीं, उसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है भाई। वरना तो आप एक सांसद के नाते, वैसे सुरक्षा कारणों से उनका हो सकता है सरकार को मालूम, लेकिन सरकार क्यों बोले? सरकार तो खाली जो कहेगी, उनको पार्टी का ये अंदरूनी मामला है कि प्रियंका गांधी महासचिव रही है पार्टी की। एक बड़े चुनाव जितवाने के लिए पिछले चुनाव में उन्होंने जीती, ज्यादा सीटें मिली, उसका श्रेय उनको नहीं मिले, राहुल गांधी को दे दिया गया, वो अलग बात है। खड़गे जी को भी नहीं दिया। खड़गे जी को तो और हारने का, जहां जहां हारेंगे तो कहेंगे आपकी वजह से हार गए। तो ऐसी स्थिति में हरियाणा के लिए हुड्डा जी को जिम्मेदार ठहरा देंगे, पंजाब के लिए किसी और को ठहरा देंगे, लेकिन जिस तरह की विजय यदि कहीं हुई तो उसका श्रेय प्रियंका गांधी के बजाय राहुल जी को दिया गया। अब राहुल जी को जो कि सत्ता देना है तो उनके साथ तो न्याय हुआ नहीं, प्रियंका के साथ। ठीक है, यदि उन धैर्य है, अपने भाई के लिए इतना त्याग हमेशा बहनें करती रही, भारत की परंपरा है। तो इस दृष्टि से नंबर 1। दूसरा, कांग्रेस का इतिहास। मेरे पास तो और भी बहुत सारी पुस्तकें, मैं तो खाली संक्षेप में जो शताब्दी के अवसर पर निकला कांग्रेस का 100 वर्ष का, ये रखी अभी एक दो भी, बहुत सारी हैं, लेकिन सामने के लिए याद दिलाने के लिए, क्योंकि उसमें तो एक संक्षिप्त से विवरण है। तो जगजीवन राम अध्यक्ष थे 1970 में, और अब बाद में जगजीवन राम की क्या परिणति, उनके साथ क्या न्याय हुआ, और उसके लिए तंग आकर के इमरजेंसी से भी अंदर घुलते फिरते वो उन्होंने बाद पार्टी छोड़ दी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं, उनके साथ क्या अभी किनारे हो रहा है, क्या सत्ता, क्या उनको प्रधानमंत्री अभी से घोषित किया जा रहा है, क्या उनको संयोजक सबका अभी पार्टी की तरफ से जब बुलाया जाता है तो अध्यक्ष नाते वो जरूर भूमिका निभाते हैं, लेकिन क्या उनको अभी से इस घोषित किया गया है कि वही दलित प्रधानमंत्री हमारा होगा और मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री होंगे यदि चुनाव हो? कल चुनाव हो जाए, हम तैयार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है। वो तो कहती है 29 के लिए भी तैयार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारा नेतृत्व करेंगे, और चाहे अमित शाह हो, चाहे जयशंकर हो, चाहे नितिन गडकरी हो, कोई भी वरिष्ठ, राजनाथ सिंह हो, जितने अध्यक्ष रहे हैं या वर्तमान मंत्री हैं वो सब, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 29 लड़ेंगे। तो यहाँ राहुल गांधी को यदि उनके कुछ लोग मानते हैं, क्या वो प्रियंका को बनाना चाहेंगे? सोनिया गांधी का नाम प्रस्तावित किया गया था तो वो हटी, कई कारण थे उसके, उस पर हम नहीं जाते, विदेशी मूल होने का। लेकिन क्या प्रियंका गांधी को मानेंगे, राहुल को मानेंगे, या रॉबर्ट वाड्रा तब तक यदि आ जाए, तो 4 साल बाकी है, कहीं उनको मानेंगे? क्या है ये रहस्य? ये भी एक सवाल है। शायद इसी डर से प्रियंका सोचा कि मैं झगड़े में क्यों पड़ूं। एक ऐतिहासिक सम्मेलन हो रहा है, उसमें एक सामान्य पारिवारिक यात्रा के लिए ऐसा हो, या तो ये है कि कुछ ऐसे गंभीर ऐसे और मामले हैं जो कुछ अदालत में चल रहे हैं, कुछ बाहर चल रहे हैं, कुछ विवाद हैं, तो उसको संभालने के लिए कहीं देश विदेश में मित्रों से चर्चा, कानून विशेषज्ञों से, सेम पेट्रोजा से करना हो तो हमको नहीं मालूम, या जिनसे भी करना हो, या परिवार के साथ ही घूमना हो, तो क्या यहाँ की अनदेखी है? नंबर 1। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि उस समय ही जब कांग्रेस प्रतिपक्ष में थी, मैं मौजूद था दिल्ली में, जब इंदिरा गांधी तो पहले स्प्लिट किया था, नीलम संजीव रेड्डी उसके खिलाफ, इसीलिए मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बन गए। तब पहले जैसे ही पार्टी पराजित हुई थी तो पहले ब्रह्मानंद रेड्डी को चुना गया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि इससे हो, लेकिन कुछ ही महीनों में ब्रह्मानंद रेड्डी भी हटा दिए गए। फिर एक देवराज अरस कांग्रेस बन गई थी कर्नाटक की। देखिए, तो इसलिए दक्षिण के नेताओं के साथ कांग्रेस में कितना न्याय किया था, वो इसलिए मुझे ये सब बातें याद आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब उनको एक सीट पे बिठा दिया गया, सोफे पर अंबिका सोनी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, और जो राहुल गांधी के जो दाएं बाएं हाथ हैं वो उनके साथ बड़े सोफे पर बैठ करके, किनारे कुर्सी पर देवराज इनको मल्लिकार्जुन खड़गे को बैठा दिया गया। कर्नाटक के वो भी है, देवराज अरस भी उसी समय के थे, और इसलिए मुझे आज भी याद है कि किस तरह से दक्षिण के नेताओं को भी किनारे तब किया गया, उत्तर के नेताओं को किनारे करके नारायण दत्त तिवारी प्रधानमंत्री न बने, उसके लिए क्या कोशिश नहीं हुई। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने विद्रोह किया था, वो दूसरे अन्य दलों के और पार्टी टूटने से वो प्रधानमंत्री बन सके, लेकिन अधिक समय तो नहीं रहे।
चंद्रशेखर तो इंदिरा गांधी के दाएं हाथ थे, युवा टर्क। यदि आप इतिहास देखेंगे, कांग्रेस के विभाजन के बाद तो सबसे आगे प्रखर चंद्रशेखर रहे। बाद में तो उनको जेल वेल भेजा दिया गया, और जब मौका आया 77 के बाद तो 90 उस मन में जब ऐसी स्थिति आई तो उनको चूंकि किसी तरह से प्रधानमंत्री स्वीकार कर लें तो प्रधानमंत्री स्वीकार किया गया, लेकिन बाद में उनको 4 महीने में उनको गिरा दिया। वो भी तो पार्टी के बड़े वफादार इंदिरा काल के थे। तो वफादारी का आपको पुरस्कार मिलता है या तिरस्कार मिलता है? इतिहास इस बात का गवाह है। आज कोई छोड़ गया तो उन्होंने कहा जी बीजेपी ने प्रलोभन दिया। उस समय तो कोई प्रलोभन जगजीवन राम बहुगुणा को नहीं दिया गया था। क्या पता था चुनाव में क्या होने वाला था। हेमवती बहुगुणा तो बहुत दिग्गज नेता थे। शीला दीक्षित को किनारे किया गया, वो तो बहुत बात की बातें हैं, लेकिन आप देखिए कि कितने नेताओं का किनारे किनारे करते उनको सत्ता नहीं आ सके। नरसिंह राव के साथ क्या हुआ? नरसिंह राव के समय सोनिया गांधी जी के ही इशारे पर पार्टी उनका उन्हें आशीर्वाद लेकर के, मैं मानता हूं वो वफादार लोग थे इंदिरा गांधी परिवार के, तो तिवारी कांग्रेस बनी। अर्जुन सिंह, माखनलाल फोतेदार, वो नरसिंह राव के खिलाफ विद्रोह कराया, वो कांग्रेस तभी तो हारी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे और उनको ही धक्का दे दिया गया। किस पर भरोसा करें? कांग्रेस में न्याय कैसे मिलेगा यदि शीर्ष नेता जो कभी इंदिरा गांधी के दाएं बाएं हाथ रहे, जो राजीव गांधी के दाएं बाएं हाथ रहे, जब वो किनारे हो गए, वो आज कहां है? उनको कहां कोई पद दिया जाने की स्थिति रही? उनको शीर्ष पदों पर मैं बात कर रहा हूं, जो अध्यक्ष बने, या और प्रणब मुखर्जी, एक बार तो उनको पार्टी से छोड़ के जाना ही पड़ा था, इतना किया गया। ठीक है कि बाद में वो फिर वित्त मंत्री बने, चूंकि मनमोहन सिंह और नरसिंह राव दोनों उनको अच्छी तरह से उनकी योग्यता से परिचित थे। राष्ट्रपति बने, चूंकि समझ में आया था कि उनके बिना, मनमोहन सिंह भी ओब्लाइज तो थे ही, आफ्टर ऑल प्रणब मुखर्जी उनके नेता रहे थे, एक समय में मंत्री रहे थे जब रिजर्व बैंक के वो मैंने कहना चाहिए कि गवर्नर थे या सरकारी सेवा में थे। तो इसलिए प्रणब मुखर्जी को बनाने में कोई बहुत वो नहीं, लेकिन बाद में प्रणब मुखर्जी के साथ भी जो व्यवहार होता था, आरोप तो उनके ही करीबी मैंने कांग्रेस के ही शीर्ष नेताओं ने मुझे बताया कि भाई वो तो चिदम्बरम साहब ही उनकी जासूसी करा रहे थे। वो पब्लिकली नहीं बोल सकते, चूंकि एक नैतिक उनका एक अपना वो बंधन है, वो अनुशासन के पुराने कांग्रेसी रहे हैं, तो उनकी तो जासूसी करवा ली गई थी। प्रणब मुखर्जी कहीं ज्यादा तो उछलकूद नहीं कर रहे हैं। आज वही चिदम्बरम, और जिस समय तो 26/11 की चर्चा है, तो उस समय चिदम्बरम क्या कर रहे थे, सब पत्रकारों की गलियारों में चर्चा है। आज वो भी अहमदाबाद में उनसे वक्तव्य दिलाया गया, क्यों राणा को लाए, ये समय देखा गया, बहुत कुछ यूपीए ने किया था। अरे शिवराज पाटिल और चिदम्बरम साहब ने क्या किया था, मनमोहन सिंह ने क्या किया था, और चिदम्बरम साहब उस समय शाम को कहाँ बिता रहे थे, जिस समय हमला चल रहा था, तो शाम कैसे उनकी बीत रही थी, इसके भी कई गवाह पत्रकार तक हैं। क्या थे, मैं उस पर डिटेल्स में नहीं जाता हूं। चिदम्बरम साहब चाहे खुद चेक कर लें, उनका इतिहास उनकी पार्टी के लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो इसलिए कि जिनको बनाना है उनको किनारे करना है, और किस बात का न्याय? सारे न्याय मिल रहे हैं। आप वक्फ कानून ऐसा बना, या इसके पहले जो कानून बने गए महिलाओं के हिसाब से, वो मुस्लिमों के हितों के लिए बनाए गए। उसके लिए आपने खाली चूंकि मुस्लिम वोट मिलेगा, दूसरे आपको आरजेडी को खुश करना है। वैसे तो आपने अभी उमर अब्दुल्ला तक भी संतुष्ट नहीं थे, वो कांग्रेस से बहुत नाराज थे गठबंधन के बावजूद। वो चाहते थे कि जम्मू में लड़े, तो आप फारूक अब्दुल्ला के साथ भी गठजोड़ होता रहा, उमर अब्दुल्ला के साथ होता रहा, अभी भी है, फिर टूटता है, जुड़ता है, चूंकि कांग्रेस पर भरोसा नहीं करते। तो आपने उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला के साथ कहां न्याय किया, वरना वो एनडीए के साथ कैसे जाते? आज भी सहयोग उनको करना है, वो अलग आप मजबूरी कह सकते हैं। लेकिन किसका साथ दिया? मुलायम सिंह ने आपके साथ दिया था, लालू ने आपके साथ दिया था, लालू आज भी साथ है, अखिलेश भी मौका देखते हैं तब साथ होते हैं। ममता बनर्जी तो आप ही की कभी युवा कांग्रेस से उभर करके आए, उनको भी मैंने शुरू से देखा है। आज वो अलग पार्टी बनाकर क्यों है? आपने उनको न्याय क्या दिया? क्यों उनको नहीं निकले? मल्लिकार्जुन खड़गे न सही, युवा नेतृत्व दूसरी पीढ़ी को देना था, तो आपने क्या ममता बनर्जी को इस नए कांग्रेस गठबंधन का नेता पुरानी कांग्रेसी मान करके घोषित किया गया क्या? पृथ्वीराज चौहान की मां, वो खुद भी इतनी बड़ी नेता थी, चलिए आपने महाराष्ट्र में क्या उनको डिक्लेयर किया था कि यही होंगे? नहीं। जिनका उपयोग हो उसका करें, और न्याय किसको दें? जनता को दें। मैं कानूनों की बात में करूं, कौन से घर बनाने के लिए जो कानून जो बनाया गया कि कितने करोड़, 3-4 करोड़ मकान दिए जा चुके गरीबों को, यदि रसोई गैस मिल गई, यदि आयुष्मान भारत मिल गया, क्या उसको कभी किसी ने रोका था कांग्रेस को? फिर इतना न्याय जो मिल रहा है,
लेकिन एक भ्रम पैदा करना, वक्फ से मस्जिद चली जाएगी, दरगाह चले जाएंगे, जबकि ऐसा कहीं कानून में नहीं है, पास तो उन्होंने किया। और तब भी सदन में न राजीव गांधी बोले, न सोनिया गांधी बोली, न प्रियंका गांधी बोली। प्रियंका गांधी तो अनुपस्थित भी हो गई। ऐसी स्थिति में न्याय किसको मिलेगा, कब मिलेगा, ये जवाब कांग्रेस दे, या आप कहें कि हमारा पूर्वाग्रह है। मैं तो इतिहास के पन्नों को खाली पलट करके केवल याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस के ही उन दिग्गजों को जो एक बड़ा विकल्प लोकतंत्र में निश्चित रूप से, मैं हर बार कहता हूं, एक राष्ट्रीय दल हो दुनिया के अन्य देशों की तरह, जो सत्ता के बाद विपक्ष का एक बड़ा चेहरा हो और बड़ा ऐसा विश्वसनीय चेहरा हो जिससे कि लोग विकल्प को समझ सकें। क्या राहुल गांधी उस तरह का न्याय दिलाने की स्थिति में विश्वसनीयता बना पाएंगे? ये वक्त बताएगा। पिछले चुनावों ने भी कुछ बताया, अगले चुनावों में और भी बताया जाएगा। और बिहार के चुनाव तो उससे पहले होंगे, बंगाल के चुनाव उससे पहले होंगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव उससे पहले होंगे। जनता ही जवाब देगी, वही न्याय करेगी। एटीएसआई में यही विराम देते हैं। आप एटीएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।